और मोदी जी का जो मैजिक है वो जारी रहेगा, यानी कि साथ के साथ सीटें सवाल आएंगे आपके पास। लेकिन 25.3 के साथ राहुल गांधी ने थोड़ी बढ़त बढ़ाई है। आम आदमी पार्टी खिसक कर तीसरे पायदान पर फिर से 14.9 वोट प्रतिशत की अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कम, और अन्य के खाते में 3.2%, यानी कि एक बार फिर से मोदी मैजिक दिल्ली की जनता में जारी रहेगा। 56.6% ये वोट शेयर कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले भी कहीं ज्यादा भरोसा। अब इसमें किसका योगदान है ये समझना होगा, और इसका परिणाम ये होगा कि बीजेपी सातों के साथ सीट जीत जाएगी। ये जो एनालिसिस है उसके मुताबिक कांग्रेस का खाता फिर से नहीं खुलेगा, आम आदमी पार्टी का खाता फिर से नहीं खुलेगा, यानी कि इंडिया अलायंस को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को ये जोर का झटका जोर से नरेंद्र मोदी की सरकार दे देगी। के शर्मा जी, पहली प्रतिक्रिया। आपका जो सर्वे है आशुतोष जी, उससे तो दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने है कि जिस ढंग से आप बार बार 2019 की बात कर रहे हैं, मैं 2014 भी बताना चाहता हूँ। 2014 में भी दिल्ली की जनता ने हमें 7 सीटों पर आशीर्वाद दिया था और इसी तरह हम 7 सीट जीत के आए थे। 2019 में भी इसी तरह की बातें जो अभी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन फिर जनता ने हम पर विश्वास किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया, उनकी गारंटी पर विश्वास किया, और 2019 में भी हम सातों सीट हमको। लेकिन इस बार लगता नहीं के शर्मा जी, चुनौती थोड़ी सी बड़ी है और समीकरण थोड़ा बदले हुए हैं। क्या चुनौती बताइए? बना माहौल है। इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी पूरी तरह से शक्ति लगा ली है, जोर लगा ली है, वो बात ठीक है। नहीं आशुतोष जी, आप तो बड़े सीनियर एंकर हैं और देश के समसामयिक राजनीतिक हालात को देख रहे हैं। जहां जहां से कांग्रेस की न्याय यात्रा अभी प्रारंभ हुई, उसी समय से आप हालात देखिए क्या हुआ। वहां ममता बनर्जी ने हाथ झड़क दिया, जो इनकी सबसे बड़ी पार्टनर थी, और उन्होंने इनको चुनौती दी कांग्रेस को कि 40 सीट भी पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा है ये बात। इसके बाद आप देखिए बिहार में क्या हुआ, उसके बाद देखिए, और अभी तो घटनाक्रम बाकी। अभी मैं आ रहा था, आप ही के यहाँ एक ब्रेकिंग सुन रहा था, आम आदमी पार्टी की तो 5 भाषाएं हैं। केजरीवाल जी की भाषा अलग है, भगवत मान जी की भाषा अलग है, संदीप पाठक की भाषा अलग है। रोज धमकाते हैं कांग्रेस वालों को और ये कहते हैं बार बार। तो इनकी तो अलायंस जो है, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि ये जो ईडी अलायंस है, ये ईडी जो अलायंस जो बनी, ये 2023 और 24 का सबसे बड़ा मजाक है। ये मैं कहता रहा लगातार, और ये कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर बैठ के जो बातें कर रहे थे, अरे शराब की दलाली खाने वाले लोग, इनको क्या जनता को समझ नहीं आता है क्या? जनता सब समझती है। एक बोतल पर एक फ्री, ये दारू का अड्डा बना दिया था क्या दिल्ली को? ये क्या कर रहे थे ये? तो क्या इस बार का जो मुद्दा है? और एक बात और कहता हूं, अभी आएंगे उस पर, उसके पहले ही बता देता हूं, जवाब रखिएगा। ईडी की 5 नोटिस गई। केजरीवाल जी कानून पढ़ा रहे थे चिट्ठी में लिख लिख के, और बहाने बना रहे थे। कभी कह रहे थे कि मैं तो प्रचार में जा रहा हूं, कभी विपासना में जा रहा हूं, कभी नजला और खांसी किस किस का बीमारी का बहाना बना बना के भाग रहे थे। अंत में क्या हुआ? अंत में कोर्ट ने कल इनको नोटिस भेज दिया। अब बताइए, अब नाक रगड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जोरों की मेहनत कर रहे हैं। उनका एक एक किसी भी शीर्ष नेतृत्व को उठा लीजिए, कभी वो इस स्टेट में मिलते हैं, कभी दूसरे राज्य में मिलते हैं, और चुनावी गतिविधियां छोड़ दीजिए, युद्ध स्तर पर लड़ाई चल रही है, बहुत शेष वक्त नहीं रह गया है। लेकिन आपके यहाँ तो भी सर फटोवल है सर, अभी कुछ भी क्लियर ही नहीं होगा। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं यहीं से ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि सब अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। देखिए, वही मैं बोलने वाला था, आपने मुझे बात अपनी खत्म नहीं करने दी। जो बीजेपी में घबराहट है, तभी तो वो महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तोड़ा उन्होंने पिछले 1 साल में। तभी वो जो बिहार में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर जेडीयू इतनी अच्छी पार्टी थी तो छोड़ के क्यों गई पहले? अगर इतनी गंदी थी तो अब ली क्यों? देखिए, इंडिया अलायंस में कहां दिक्कत है? अगर आप बिहार को छोड़ दें, महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु में कोई दिक्कत नहीं है, पूरब से लेकर पश्चिम, कोई दिक्कत नहीं है, आगे दक्षिण कहां ठीक है? उधर ममता जी की यूपी में ठीक नहीं है। यूपी में अब तो एक नई भी खबर आ रही है जयंत चौधरी वाली कि वैलेंटाइन पर कुछ नया तोहफा दे सकते हैं आपको, ये भी जानकारी मिल रही जाएगी। लेकिन एक बात समझ लेते हैं, यूपी में जो पंजाब में बात हो नहीं पा रही है, जहां जिस राज्य में दिल्ली में बैठे हुए हैं वहां हो नहीं पा रही है। सुनने की क्षमता रखेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आपने 3 बोले हैं, तो आप उसका जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए।
महाराष्ट्र देखिए, से भी ठीक यूपी खबरें नहीं है महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल से ठीक नहीं है, बिहार आपको पहले अब आप झटका दे सुनना चुका है। चाहेंगे नहीं सुनना चाहेंगे? अब ठीक है, आपने आप 4 सवाल पूछे, चारों का जवाब सुन लीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस इन प्लेस है। बीजेपी कितनी सीट किसके साथ करती है, क्या ये पक्का है, या सीट लेने की भी वो ईडी छोड़ेंगे उनके पीछे? आपने यूपी की बात कीजिए, सबसे बड़ी पार्टी वहां पे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो रहा है। आप पार्टी की बात करते हैं। देखिए, पंजाब में मैं कहता हूं एक लेजी अलायंस मेकिंग एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए कि आप ऐसा अलायंस करके लॉन्ग टर्म बीजेपी को फायदा हो। पंजाब में आप पार्टी या कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी है। अगर हम वहां पे अलायंस करते हैं तो फायदा बीजेपी का होगा। जहां तक बाकी जगह आप पार्टी के साथ अलायंस की बात है, उस पर बातचीत चल रही है। आपने जो दिल्ली का डेटा दिखाया है वो आपने तब दिखाया जब अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी। एक बारी अगर मैं उसको मान भी लेता हूं, सबसे ज्यादा आप ही ने वक्त लिया, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग। संगीत जी को लेकर आते हैं। ये 2024 का सर्वे आपको हमने दिखाया, फिर से लोकसभा में दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीटें यानी क्लीन स्वीप कर दिया है। फिर से बीजेपी ने वोट शेयर में भी बढ़ोतरी है, फिर से खाता नहीं खुला आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस को झटका लगा। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो यकीन मानिए जो लोग विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं या आरजेडी को वोट देते हैं या नीतीश जी को वोट देते थे, वे भी लोग जहां तक देश का जब सवाल होता है तो वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हार जाती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो पूरा 100% के साथ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मैं अभी बिहार के दौरे राम पर मंदिर का क्या इंपैक्ट होगा संजय जी? देखिए, राम पूरा ये मुद्दा रहेगा, इस पर सेंटिमेंट बनेगा, एक जो हिंदू वोट था कंसोलिडेट वो होगा। मैं वही कहना चाहता हूं कि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है ना तो लोग बड़ी दृष्टि से देखता है देश को, छोटी छोटी मुद्दों को भूल करके इस दृष्टि पर देखता है कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जिसे कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया, सोमनाथ मंदिर के साथ ही राम मंदिर का भी जो है वो पुनर्निर्माण हो जाना चाहिए था, काशी और मथुरा का भी पुनर्निर्माण होना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी विरासत की चीजों को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया और इस देश को फिर से एक आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर धकेल दिया सेकुलरिज्म के नाम पर। नरेंद्र मोदी भारत को उसकी सनातन विरासत की तरफ, उसके मूल स्वरूप की तरफ, उसके मूल विरासत की ओर लौटा रहे हैं। तो इस बात को राम मंदिर का आंदोलन को लोग जो है वो इस दृष्टि से नहीं देखता है। राम को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिबोध के साथ राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी इस देश का बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी रूप में राम को लेता है। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा देश इस समय राममय है और इसका असर जो है वो निश्चित तौर पर पड़ेगा चुनाव पर। कितना होगा? एक दूसरा मेरा आकलन इससे ज्यादा मैं आपको बोल दूं कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने भारत के सामाजिक न्याय की व्याख्या को पूरी तरीके से बदल दिया है। जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी की बात थी, जहां पैसा लोग इसी देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता था। आज चाहे वो नल से जल का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला मामला हो, चाहे वो घर देने का मामला हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी का एक इतना बड़ा वर्ग है। 11 करोड़ तक आप शौचालय चला जाए, नल से जल की योजना चली जाए, 2 करोड़ मकान बनाया जाए, 85 करोड़ लोगों के हाथ में राशन पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें जो है वो भारत के सामाजिक विमर्श को, जरा ये भी बता दीजिए, शुरू किसने किया था डायरेक्ट ट्रांसफर? ये कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था और जो उसका आईटी एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कांग्रेस ने बनाया था और उस समय बीजेपी वाले ये कहते थे कि ये कांग्रेस लोगों को रिश्वत दे रही है। देखिए, ये बीजेपी की सोच है, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप इसकी बात करते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर की, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। और ये जो आप सर्टिफिकेट देने के काम शुरू करते हैं ना कि आप हिंदुइज्म के सर्टिफिकेट देंगे, हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। आप सर्टिफिकेट मत बांटिए यहाँ बैठ के, आप कोई नहीं होते बोलने वाले कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। हमें बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हिंदुइज्म का चाहिए, देशभक्ति का चाहिए। आपकी संस्था आरएसएस थी जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे,
जिन्होंने देखिए- क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अच्छा, ठीक है, आप चार ठीक है। ऐसे लोगों मैं के अपनी नाम बात बता तो कर दीजिए लूं। जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और जो देखिए- संगी थे, बता दीजिए नाम। देखिए महिमा मंडल करना अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्स पे कीजिए तो बात करते हैं। बोल रहे हैं फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स। मैं ठीक, मैं देखिए जो आप कर रहे हैं मैं मान लेते हैं कि हो सकता है इस देश चलिए, की इसको नहीं, नहीं, थोड़ा नहीं, सा वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल संजीव झा से ले लेता हूं। एक आखिरी एक सेकंड केके जी, संजीव जी एक बात बताइए। चलिए, केके जी ने जो बात कही, संगीत जी ने जो बात कही कि हमने चलिए एक मुद्दा दे दिया कि राम मंदिर पर कहीं ना कहीं होगा, एक हिंदुत्व को जोड़ने की कोशिश, डेवलपमेंट, सब कुछ, लेकिन चुनाव में एक अहम मुद्दा चाहिए होता है घेरने के लिए। मोदी जी को घेरने की आप लोग कोशिश में, एनडीए को रोकने की कोशिश है आपकी, लेकिन रोकेंगे कैसे? वो मुद्दा कौन सा है? देखिए जल्दी से शॉर्ट में। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि सर। शर्मा जी ने कुछ बात कह गए, वो ईडी की बात कह रहे थे, और मुझे लगता है कि ईडी की जांच किस तरह की है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच नहीं कर रही है, ईडी सीबीआई के अलावा और कोई पॉलिटिकल मुद्दा है कि लॉन्ड्रिंग नहीं? की बात कर रही है। मेरा ये कहना है कि आज पॉलिटिकल जिस तरह से ईडी जांच कर रही है, हमारे 2 मंत्री जेल में हैं। एक बात बताइए, 2 साल से आप ट्रायल कर रहे हैं, 2 साल से जांच कर रहे हैं, ट्रायल नहीं शुरू हो पा रही है, और उसके बाद ट्रायल कैसा कर रहे हैं? अभी हम एक एक्यूज ने ये कहा कि शराब हम घोटाला हम मुद्दा जो- रहेगा? हम जो हाँ या ना? गवाह- जल्दी से हम जो वाइंड अप करने गवाही जा रहे दे हैं रहे हैं, हम जो विटनेस बन रहे हैं, उसके अगेंस्ट ईडी लिख रही है। ठीक है, चलिए मेरा समय ये इतना मानना ही है इजाजत दे रहा कि है। इस तरह की ये एजेंसी अब का विस्तृत misuse- और जो है प्रोग्राम किसी और भी दिन रख लेंगे, लेकिन आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। देश का मिजाज क्या है समझने की कोशिश हमने की। इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। दिल्ली के दिल, कनॉट प्लेस, सीपी से मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन जुड़े रहें, देखते रहें आज तक, क्योंकि आज तक पर खबरें लगातार जारी हैं। आप सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।